हरि सुनायो कबहू, चलई प्रसंग दुरायो तबहू। भगवान शंकर ने कहा, नारद, अरे तुमने मेरे लिए तो एक कथा सुना दी, लेकिन बात कबहू भगवान के आगे आ जाए न कहियो। नारद बाबा सोचने लगे, जय का है मना कर। अच्छा, ही को मतलब जो वही इनने करी हती तपस्या, काम दे बंदई हती तोड़ी, और हमने लो जीत। जय कहत कि जय अगर को बताई तो हमारी हुई बदनामी, वैसे चाहे न कहते, लेकिन अब जरूर कहीं। ऐसी लोगों की बुद्धि होगी। नारद बोले, कहेंगे, उनसे भी कहेंगे हमने कोई डकैती डाली, चोरी करी? अरे हमने कामदेव को जीता है। नारद बाबा नहीं माने, भगवान शंकर के तेज से चले। एक बार कर तल पर वीणा, गावत हरि गुण जान प्रवीणा। एक बार नारद बाबा हुआ से चले, सोची लाभो ब्रह्मा जी से मिलने। ब्रह्मा जी हैं पिता नारद बाबा। नारद बाबा पहुँचे ब्रह्मा जी के तीर, अपने बारे में यहाँ सब सुनाई डालो। ब्रह्मा जी ने कही, खबरदार, जा बात हमसे कही तो कही, भगवान से न कहियो। नारद बाबा सोचने लगे, जैसे एक ही थैलिया की चटनी बट रहा है। अरे जही के तीज जाओ भूखा धुआन के, जही के तीज जाओ उनके, कहीं का ना हमने को चोरी करी, डकैती डाली। लेकिन दोस्तों, आल्हा में एक लाइन लिखी है कि जब दुर्दशा मनुष्य पर आबई, पहले बुद्धि पे गाज पड़ जाबई। हित की बात सूल समदर से, अपने पिता लगत जमराजा। घर की मैया सिंगिन ला गई, जब दुर्दशा मनुष्य पर आबई, पहले पड़ई बुद्धि पर गाज। नारद बाबा की बुद्धि पर गाज पड़ गई। नारद ओहनों से चंदा कहाँ पहुँचे, जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष नाग की ससैया पे लेटी। नारद बाबा पहुँच गए, और भगवान ने दूर से नारद बाबा के देखो तो हरसी मिले उठी रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दीनन कीन मुनि दाया। भगवान ने देखो नारद बाबा का हंसे और फिर भी हंसे। भगवान को हंसना मुस्कुराना सब खतरा, सब खतरा। एक होती मुस्कुराना, दांत न दिखाई दे, कहा जी मुस्कुरात मने में लड्डू फोड़। एक होती हंसना, और एक होती है पहुँचे तुम कहो कैसे आए, समझ लो खतरा। और भगवान एक ही दाना ही, हरस मिले उठी, कई बार भगवान से। खैर कहानी तो लंबी है, इस कैसेट में इस कहानी का हम अति संक्षेप में आप लोगों तक पहुंचाए रहे। खैर नारद बाबा ने भगवान विष्णु से कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया, अब हम वहीं बढ़े, और थोड़ो इज्जत हम पर बोलो। हमारे समान दुनिया में कोई साधु है ही नहीं, हमने कामदेव का जीतो। अरे कामदेव के जीतवो को छोटी मोटी बात। नारद के जब भगवान ने वचन सुने तो भगवान भौएं चढ़ाए रह गए। सोचने लगे नारद बाबा का घमंड हुई, आगे आने वाली पीढ़ी का करी।
भगवान ने नारद के मुंह पर नारद जैसी बात की, अरे नारद तुम्हारे समान कोई संत, अरे तुमने कामदेव की जीतो भला। नारद बाबा कहने लगे हाँ देखो तुम समझ गए, तुम जान। नारद बाबा कुछ देर बैठे रहे, बोले प्रभु अब चले। भगवान की जैसी इच्छा नारद चंदाई। भगवान के दिमाग में झटका लोगों ने सोची कि नारद का घमंड हो, और नारद को जो घमंड दूर कैसे करो जाए। तब भगवान ने का काम करो, एक सुंदर नगर बसाओ, उनमें शीलनिधि नाम के राजा बनाए। उनकी एक कन्या जिसको नाम विश्व मोहिनी, और जिस रास्ता से नारद बाबा डेली निकलते थे उसे रास्ता पर बनाओ। नारद बाबा निकले, सोचने लगे ससुर वैसे ही डेली जाता, और कबहू गाँव नहीं मिलो जो गाँव कैसे। और उसे दिन उस कन्या की शादी, और नगर से नारद बाबा हुई के गुजरे। माल चहल पहल, काफ़ी लाइटें फाइटें लगी, सब जीतो। नारद बाबा ने गांव के लोगों से पूछी भैया यहाँ का होत। लोगों ने कही बाबा तुम्हें मालूम ही ना, यहाँ ब्याह हुई राजा की लौड़िया। नारद बाबा सोचने लगे। आओ एक उदाहरण दे दें। एक महात्मा हते, चलो खैर छोड़ो। अब नारद बाबा जो हते जाए के एक बगिया में सोई गए। जब सोई गए तो नारद बाबा बलरान लगे। सपने में नारद बाबा की शादी हुई गई, 2-3 लौड़ा लिपाड़े हुई गए। एक दिन लेटे तो मेहरबान कही ओन सिखलो लड़का दबो जात। नारद बाबा ओन सिखले कुआं मैया गिरे जाए, झम्मर ले मच गई। लोग निकाल ले, उठ के बैठ के सोचने लगे ससुर सपने में भी आओ भोज बित्ते गहरे कुआं में गिरे जाओ, जिनको हकीकत में होती वो कितो गहरे में गिरते जाए। खैर छोड़ो, आइए आगे देखें। कहानी तो फिलहाल जब बहुत लंबी है, लेकिन अति संक्षेप में हम आप लोगों तक पहुँचाई रहे। अब भौका नारद बाबा पहुँच गए। जैसे ही नारद बाबा पहुँचे, राजा शीलनिधि ने देखो बड़ा सम्मान करो। सुंदर आसन पर नारद बाबा को बैठारो। कही प्रभु जब तुम आई गए हो तो हमारी बिटिया के हस्तरेखा देख के बताबो, दिनदशा बताई दो देख का है का नहीं। नारद बाबा ने कही बुलवाबो। कन्या आई। नारद बाबा ने कन्या की रेखा का देखो हाथ पकड़ के, और लिखो हो तो जो यहाँ बरई अमर सु होई, समर भूमि कर जितेन कोई। और लिखो हो तो जो ऐके संग बियाव कर ली वो कबहू युद्ध में हरी है नहीं। अब नारद बाबा पढ़ गए जो यह बरई अमर सो होई। नारद बाबा पढ़ गए अमर होई। नारद सोचने लगे अब बियाव हमें शंकर ही अमर हो गए। नारद बाबा के मन में देखो बात बनी गई। अब नारद जो हते झूठी साची राजा के बताई दई, गुड़ बुगड़ सब छिपाई ले, कही कि एक दूल्हा हमारे जैसो भी कतई कतई तू कापी जहाँ समझ लो। अब नारद बाबा उस कन्या को हाथ छोड़ो और छोड़ के चले, लेकिन बात एक बुद्धि में गूंज गई कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, बातें दिल में दबी की दबी रह गई। छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, बातें दिल में दबी की दबी रह गई। कुछ कही नहीं सके अपने मन की बिथा, चलती दिल पर छुरी की छुरी रह गई। सोचे किस विधि से पावे हम कन्या को, दिल में आशा लगी भारी, पर सोचे करें क्या हम मन की कहें,
वो दशा बनी गई। अब सोचे करे क्या हम दिल की कहें, बातें दिल में छुपी की छुपी रह गई। नारद बाबा वहाँ से चले, सोचने लगे बियाव तो हम है करते, लेकिन खपड़ी पर एक बार नहीं चुटिया ठाली जा खूंटा किसी, और इतने सुंदर नहीं जो कन्या हमें देख के बरिले हमारे जयमाला डाल दी, ऐसो का करें। अब नारद बाबा का भोले बाबा की बात याद आएगी। भोले बाबा ने कही थी कि भगवान कण कण में विराजमान है। नारद बाबा ने सोची चलो भगवान से कुछ मदद मांगे चले। फिर सोचने लगे जब भगवान कण कण में यहाँ विराजमान है तो हुआ जय ही जले लगी ही टाइम, और पता लगो यह स्वयंवर हो जई ही। तो नारद बाबा को पाँव एक डेहरी के भीतर एक बाहर। नारद बाबा ने भगवान को ध्यान धरो, और तेही विधि, अरे तेही विधि विनय की न बहु काला। नारद बाबा ने जैसे ही भगवान को ध्यान धरो वैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले नारद कैसे याद करो। अरे प्रभु ही देखी मुनि नयन जुड़ाने। नारद बाबा ने जैसे ही भगवान को देखो, नारद बाबा बड़ा खुश हो गए, बोले प्रभु आज थोड़ो काम हुई। भगवान की बताबो नारद। बोले प्रभु जिंदगी हुई गई तुम्हारी सेवा कर, आज हम कुछ मंगो ता तुम्हें मांगो। नारद बाबा ने कि प्रभु ऐसो है शादी करैया, अब तुम हमें अपना रूप दे दी। भगवान की ठीक, लेकिन नारद बाबा ने एक शब्द कही दो। वो शब्द का कही दो मालूम, कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। नारद बाबा ने कही प्रभु जही विधि होई नाथ हित मोरा, भगवान का भक्त को अनहित चाहिए, भगवान के हित चाहिए ना। भगवान के नारद ठीक, नारद बाबा को भगवान ने रूप दो, पूरा शरीर सुंदर बनाओ, लेकिन चेहरा बंदर को दे दो। अब नारद बाबा तेरे वहाँ शीशा तो धरो ना, ये तो जो नारद बाबा दिखते। अब आजकल की तो बातें अलग। आपको पता होगा गाड़ी में घुसे, बस में घुसे, चुतन पर लगो, कंगा निकालो, खल खल खंचर ठाड़े, चाहे मुंह फूटे चाहे आँखी फूटे। खैर नारद बाबा तीर हुआ शीशा कहाँ धरो। अब नारद बाबा को जब भगवान ने रूप दे दो, लेकिन चेहरा बंदर को दे दो। नारद बाबा बड़े खुश। नारद बाबा सोचने लगे अब तक को कन्या छोड़ के जाइए है ना, सबसे पहले हमारे माला डरी। बहुत घमंड। शंकर जी ने दुई गढ़ नारद बाबा के संग मैया भेज दे के जाओ, नारद बाबा जो करे सो हमें बताइए हुआ। अब नारद बाबा चले, पहुँचे सभा में, राजा लोग बैठे, एक ऊपर छतरी लगाए, पहुँच गए नारद बाबा ने चौगिद्धो देखो कोई कुर्सी खाली नहीं पड़ी, गेट पर पहले नंबर की सीट खाली पड़ी। बहु बनावट से जी समाजा, बैठे निज निज आसन राजा। सब राजा बैठे, नारद बाबा कोई सीट नहीं खाली मिली, एक नंबर की सीट खाली मिली, बैठ गए।